हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि जो है सभी की तैयारी यहाँ पर बेहतर चल रही होगी और सभी के एग्ज़ाम जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 दिन मैक्सिमम सबके बचे हुए हैं, जिनके भी एग्ज़ाम यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि चाहे आप जीडी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर टाइम नहीं बचा है। यूपी कांस्टेबल के लिए आप यहाँ पर अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ, यानी कि टाइम नहीं है, काम आपके पास यहाँ पर काफ़ी होने वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें कि हमने एसएससी जीडी एग्जाम के काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या है कि 5 साल से तो कोई फिलहाल यहाँ पर अभी एग्ज़ाम यानी कि यहाँ पर भर्ती नहीं हुई है, तो प्रीवियस ईयर का इसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एसएससी जैसा कि पता होगा कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो इसके जो है एग्ज़ाम आदमी को आसानी से पता होते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति एक ऐसा नाम है, कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें कि ये जो है कि भरतनाट्यम के अलावा और कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो ये कुचिपुड़ी के लिए भी जानी जाती है, यानी कि यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से भी है और कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी है ये है आंध्र प्रदेश का। और इन्होंने क्या किया कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। इनके करियर से संबंधित जो इनको कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कि एक पद्मश्री शामिल है 1968 में 1968 में। दूसरा पद्म भूषण है इनको जो कि 2001 में दिया गया, और इनको पद्म विभूषण से जो है 2016 में सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री जो है इन तीनों अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं। भरतनाट्यम से संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई, कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेली, ये सारे जो लोग हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इनका जो संबंध है वो तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी की बात करें तो जिनके लास्ट में आपको रेड्डी मिल जाएगा, यानी राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, बाला सरस्वती, ये सारे लोग क्या हैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने किस जगह पर शून्य पर भाषण दिया हुआ था। देखिए स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें कि इन्होंने किस जगह पर जो है शून्य पर भाषण दिया हुआ था, तो जीरो पर जो है इन्होंने 11 सितंबर 1893 को क्या था शिकागो सम्मेलन हुआ था, यानी शिकागो में क्या था एक धर्म सम्मेलन चल रहा हुआ था, जहाँ पर इन्होंने 1893 यानी कि 1893 में इन्होंने शून्य को लेकर के भाषण दिया हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो ये होता है 12 जनवरी 1863 में, यानी कि 30 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन भी हो गया था। और इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है राष्ट्रीय जो युवा दिवस होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आयोजित हुए थे। देखिए राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुए, पहली चीज़ तो इनको कहाँ पर खेला गया अगर इनकी बात करें तो इन्हें इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं आधिकारिक तौर पर ये क्या थे 22वें नंबर के जो है आधिकारिक तौर पर रहे हुए थे यहाँ पर खेल, और 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है इनको आयोजित किया गया था। यह खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो कि भारत ने बर्मिंघम के अंदर आपसे अगर कभी पदक पूछ लेता है कि कुल कितने पदक है जो बर्मिंघम के अंदर भारत ने जीते राष्ट्रमंडल खेल में, तो वो 61 थे, यानी कि चौथे नंबर पर आ रहा था। कुल 61 पदक जीते हुए थे। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर आधिकारिक शुभंकर भी आपसे पूछ लिया जाता है क्या रहा हुआ था, तो पेरी द बुल जो है ये शुभंकर रहा हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन कब किया गया। देखिए राज्य के अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करी जाए तो इनमें पहली बार जो संशोधन हुआ वो हुआ 1976 में, जो कि संविधान का जो संशोधन था वो आधिकारिक तौर पर 42वां संविधान संशोधन था, यानी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ 1976 में होता है,
जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुधार किया गया, यानी कि उसमें संशोधन किया गया। और भाग 4 में जो है कुछ बदलाव किए गए। इसमें क्या था कि अनुच्छेद जो 39 से जोड़ा गया गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, अनुच्छेद 43 से ये जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, और जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, इसमें अनुच्छेद 38 में धारा 2 को शामिल किया गया था। और इसके साथ साथ क्या था यहाँ पर कि आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी यहाँ पर थी, जिसकी सिफारिश पर क्या किया गया कि 10 मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ दिया गया, क्योंकि मूल जो संविधान बना हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों की कोई बात नहीं करी गई थी। उसके बाद 2002 आता है और इसमें 86वां यानी कि 86 ये जो है यहाँ पर संविधान संशोधन होता है। और इसमें क्या था कि अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के होंगे बच्चे, उनके जो पेरेंट्स होंगे उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उन्हें प्राथमिक जो है शिक्षा दिलाएं। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया था। इसको 2002 में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है शोभना नारायण की। अगर बात करें तो शोभना नारायण का संबंध है कथक से, यानी कि कथक से इनका संबंध है। और कथक की बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के प्रसिद्ध नर्तक या तो बिरजू महाराज रहे हुए हैं, सितारा देवी रही हुई हैं, शंभू महाराज रहे हुए हैं, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा, शोभा कोसर। तो ये सारे लोग क्या हैं, कथक से संबंधित रहे हैं, तो इनका कथक से यहाँ पर संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे है चेस के यानी कि बोर्ड का रंग कैसा होता है। यहाँ पर आपके बोर्ड का कलर पूछा गया है चेस के कैसा होता है। तो चेस के अगर बोर्ड के कलर की बात करें तो ये सफ़ेद और यहाँ पर काले रंगों का यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर खाने बने होते हैं कुछ इस तरह से सफ़ेद और काले। जिस गेम में क्या होता है 32 गोटियाँ होती हैं, यानी कि वही आपके खाने होते हैं, इसमें कि 16 आपके सफ़ेद होते हैं और 16 क्या होते हैं, काले होते हैं। तो कई बार तो ये पूछा जाता है कि कितने खाने होते हैं जो कि शतरंज के खेल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवा हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया, यानी कि 100 नंबर का जिला कौन सा है जो कि हर घर जल वाला बन गया। तो ये जिला जो है चंबा रहा हुआ था, जो कि जल जीवन मिशन के तहत जो होता है 100 जिले हर घर जल बन गए। तो ये कहाँ का था, अगर यहाँ पर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का रहा हुआ था, यानी कि हिमाचल प्रदेश का था। हर घर जल मिशन के तहत ये बना हुआ है 100वां जिला यहाँ पर। और आपका इसके तहत आपका जो रेबीज मुक्त पहला राज्य बना हुआ था वो बना हुआ था गोवा, और इससे पहले हर घर जल से संपन्न जो था वो भी गोवा रहा हुआ था। और जो 100वां जिला बना हुआ था वो था हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, जो कि 100वां हर घर जिला वाला यहाँ पर हर घर जल वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन था। देखिए यहाँ पर भारत के पहले राज्य की बात करी गई है। इससे पहले देश पूछा गया था तो वो था फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो था वो सबसे पहला देश था यहाँ पर जिसने लॉन्च किया था पूरे विश्व में। और भारत के अंदर जो है भारत में देश को जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य बना हुआ था वो असम बना हुआ था, जो कि असम में क्या है 2017 के समय यहाँ पर लागू हुआ था। जिस समय असम में जीएसटी विधेयक पारित किया गया उस समय जो है असम के जो मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है कि कौन रहे हुए थे जब ये बिल आया हुआ था, तो वो रहे हुए थे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यहाँ पर जीएसटी लागू करने के समय असम के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट है वाकाटक किस गुप्त शासक के जो है समकालीन रहे हुए थे। देखिए यहाँ पर वाकाटक आपसे पूछा गया कि वाकाटक जो थे वो किस गुप्त शासक के समकालीन थे। ये तो थे कि गुप्त शासन के समकालीन थे, लेकिन किस शासक के थे, तो ये रहे हुए थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के। यानी कि वाकाटक जो थे वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर जो है समकालीन रहे हुए थे। समुद्रगुप्त ने नागों से संबंध स्थापित कर गुप्त वाकाटक संबंधों में अच्छी पहल भी करी हुई थी, और जिसकी परिणति क्या थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इस वंश की जो स्थापना की बात करें 255 ईस्वी में हुई थी, जो कि विंध्य शक्ति के द्वारा करी गई थी। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहा हुआ था वो रहा हुआ था प्रवर सेन प्रथम। उसने अपने शासनकाल में सम्राट की उपाधि की, और साथ ही साथ क्या था कि 4 जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
2011 की जनगणना के अनुसार सभी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। देखिए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, यहाँ पर आपके 27% जो है लोग शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं। तो शहरी भारत में रहने वाले 377 मिलियन लोगों में से लगभग जो है 27.6% या 104 मिलियन लोगों की पहचान है गरीबों के रूप में करी गई है, जिसमें कि सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, मणिपुर में 43%, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो हैं गरीब लोगों की संख्या अधिक है। इसके बाद बिहार का आता है, उसके बाद त्रिपुरा, फिर आपका उड़ीसा और जो होता है इसके बाद मिजोरम का नाम आता है। तो ये लोग ज़्यादा गरीबी से यहाँ पर पीड़ित हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन से आपको करवाए थे, एंड आप लोगों को जैसा ही देखिए 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, और उसके बाद आपका उसी टाइम पर जो एग्ज़ाम के एनालिसिस सारे शुरू होंगे, तब आपको हम प्रोवाइड यहाँ पर एग्ज़ाम एनालिसिस करवाना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं तब, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। इसके बाद आपको मिलते हैं 20 फरवरी को। बाकी आपको इसी तरह से जो होता है अल्टरनेट डेज पर हम आपको एक रैपिड फायर की तरह आप समझ सकते हैं वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी जो आपके लिए रेगुलर है, आपको कई बार ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि उस समय से जो है आपका एनालिसिस जब आपका होगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का, तब से हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलर रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।